चलो आज हम लोग पढ़ते हैं भिन्न, है ना। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। भिन्न के इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन क्या है? तो हम लोग सोचते हैं फ्रैक्शन होता है कि वैसा संख्या जब कोई पी बटे क्यू में रहे, यानी पी बटे क्यू कहने का मतलब है कि वैसा संख्या जो पी अपॉन क्यू में रहे, या पी अपॉन क्यू ना कह के हम लोग कह सकते हैं कि अंश बटे हर में रहे, है ना। अंश बटे हर में रहे, है ना। ऊपर वाला संख्या के ऊपर अंश और नीचे लगे हर में रहे, है ना। वैसी संख्या को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न। जैसे में 3/5, है ना, 9/4, 2/4/5, है ना, 8/10, है ना। ये सब क्या है? आपको भिन्न है। क्या है? भिन्न, है ना। अब यहाँ पर भी देखना है कि भिन्न जो हो गया तो आपको कई प्रकार के हो गया, है ना। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि एक होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न, है ना। तो उचित भिन्न क्या होता है? तो उचित भिन्न जो होता है से आपको होगा कि ऊपर वाला छोटा मतलब अंश जो होगा से छोटा होगा और हर जो होगा से क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। जैसे में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उचित भिन्न उसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दो वैसा भिन्न, है ना, वैसा भिन्न जो जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा हो। अंश छोटा और हर क्या हो? बड़ा हो, है ना। अब यहाँ पर बड़ा हो तो जैसे में, है ना, जैसे में क्या करेंगे? नीचे 3/5। अब यहाँ पर देखिए को ऊपर में छोटा है और नीचे में बड़ा है ना। तो 3/5 है तो क्या हुआ? आपको उचित भिन्न हो गया, है ना। जैसे में 9/11, है ना, फिर 20/26, है ना, फिर 14/16, है ना। जब ऐसा संख्या मिलेगा तो हम उसको कुछ बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे। कुछ बोलेंगे? उचित भिन्न, है ना। दूसरा में आपको होगा, क्या होगा? दूसरा में होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है? अनुचित भिन्न। देखिए समझ में आ रहा है ना बाबू? अनुचित भिन्न क्या होता है? तो सेम यही होता है ना, एक राम फिर उल्टा हो जाता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा हो। अंश बड़ा हो, हर क्या हो? छोटा हो। यहाँ पर तो वैसे लिख देते हैं हम लोग, वैसी भिन्न जिसका, देखो तो वहाँ आ रहा है कैमरा में इतना, वैसे भिन्न जिसका अंश यहाँ पर क्या था? छोटा ना, तो यहाँ पर अंश बड़ा तथा हर क्या हो जाए? हर छोटा हो, है ना। हर क्या हो? छोटा। जैसे हम कह सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर 3/5 था तो यहाँ 5/3 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जैसे मान लो उचित भिन्न था कि आपको हर क्या था? हर यहाँ पर था छोटा था। उचित भिन्न में हर क्या था? हर बड़ा था, है ना, और अंश क्या था? छोटा था। तो वही प्रक्रिया के अनुसार फिर अनुचित जो भिन्न होगा से कौन हो जाएगा? अंश यहाँ पर छोटा था तो यहाँ अंश क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा? छोटा होगा, है ना। जैसे में 4/4 हो जाएगा आपको 3, है ना, 6/2, 8/3। इस आपको क्या है? अनुचित भिन्न है। क्या भिन्न है? अनुचित भिन्न। और एक आपको और है आपको कोची, उसको मिश्र भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिश्र भिन्न, है ना। यहाँ पर लिख दे। तीसरा में आपको हो जाएगा, तीसरा में क्या हो जाएगा आपको? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, है ना। मिश्र भिन्न क्या होगा? तो मिश्र भिन्न होगा तो उसमें एक संख्या जो होगा आपको पूर्णांक होगा और बाकी जो संख्या उसमें साथ होगा तो क्या होगा? भिन्न वाला होगा। क्या होगा? भिन्न। तो उसे कुछ बोलेंगे? मिश्र भिन्न, है ना। जैसे में इसमें लिख दे वैसा
भिन्न जिसके साथ एक पूर्णांक हो, है ना। जैसे में 3/2/4, ये कैसा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। कैसा भिन्न है? मिश्र भिन्न। 5/6/4 कैसा भिन्न है? मिश्र भिन्न। 2/8/5 मिश्र भिन्न, है ना। अब यहाँ पर न देखना कि उचित है कि अनुचित है, अनुचित है, लेकिन देखना कि एक आगे है ना। इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको पूर्णांक, और इसको बोलेंगे 2/4, है ना। और यही अगर इंग्लिश बोलते हैं तो 3/2/4, है ना। और समय यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और है आपका व्युत्क्रम, है ना। व्युत्क्रम भिन्न। है व्युत्क्रम भिन्न, है ना। इससे आपको क्या होता है? तो इसमें होता है ना कि अगर आपको जो भिन्न है उसका अंश वाला हर कर दें, हर वाला अंश कर दें, तो कोई नया संख्या, कोई नया भिन्न प्राप्त हो जाए, है ना। उसको व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4 है ना। जब इसका व्युत्क्रम भिन्न जो होगा सो हो जाएगा कुछ 4/3, है ना। इसका ये कुछ हो गया व्युत्क्रम हो गया, कुछ हो गया व्युत्क्रम, है ना। अब थोड़ा सा रिवीजन आ जाते हैं। कहता भिन्न क्या है? तो भिन्न वैसा संख्या जो अंश बटे हर के रूप में रहे। कैसा रहे? अंश बटे हर के रूप में रहे, उसे कुछ बोलेंगे भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको भिन्न कहेंगे, है ना। दूसरा में क्या होता है आपको? उचित भिन्न, है ना। तो उचित भिन्न क्या होता है? वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, है ना। यानी अंश से हर क्या हो? बड़ा हो, है ना। अंश से हर बड़ा हो तो उसको कुछ बोलेंगे उचित भिन्न कहेंगे। फिर अनुचित भिन्न क्या होता है? तो अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो और तथा हर कुछ हो छोटा हो, उसको कोई आप बोलेंगे अनुचित भिन्न कहेंगे। कुछ बोलेंगे अनुचित भिन्न। देखो मिला के देखो कि 3 ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। इसमें देखो 4 जैसे बड़ा है, नीचे वाला छोटा है ना। एक और आता आपको मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न का वैसा भिन्न जिसके साथ एक पूर्णांक हो। तो पूर्णांक है ना, देखो इसको में पूर्णांक है, इसको में पूर्णांक है, इसको में पूर्णांक है। बोलिए करते हैं 5/6/4, है ना। 2/8/5 बोलते हैं ना। ये आपको मिश्र भिन्न हो गया, है ना। आपको अगला है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न में क्या होता है कि जो भिन्न दिया हुआ है, जो भिन्न दिया हुआ है उसका नीचे वाला ऊपर कर दें, ऊपर वाला नीचे कर दें, तो कोई नया आपको मिल जाएगा। तब उसको क्या बोलेंगे? आपको व्युत्क्रम बोलेंगे, है ना। इसी तरह से फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भागा, है ना। तो पढ़ते हैं। भिन्न बनाने से पहले आपको, भिन्न के जोड़ बनाने के पहले आपको एलसीएम आना चाहिए, है ना। एलसीएम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगला वीडियो देखिए। अब जैसे भिन्न का जोड़ है, यानी दो संख्या आपस में और दोनों भिन्न में है ना, उसको अगर हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे जुड़ता है? जैसे में 3/4 प्लस 4/4, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्या, एक ये मतलब भिन्न में है और एक ई भिन्न में, और दोनों का हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो किसका एलसीएम करते हैं? तो नीचे वाला का। किसका? नीचे वाला। तो नीचे वाला का हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। तो चलो, तो हर के एलसीएम कहीं पीछे रफ पेपर में हम लोग कर लेते हैं। आता है ना एलसीएम 4 और 4। तो सबसे पहले एलसीएम जब भी हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले छोटा संख्या से लगाया जाता है, 1 से लगाया जाता है। किससे लगाया जा सकता है? 1 से। अगर 1 से हम लगाएंगे तो 1 चौके 4 और फिर 1 चौके 4, कोई अंतर नहीं आया। जब नहीं आया तो हम लोग 1 से इसीलिए नहीं लगाते हैं। तो सबसे छोटा संख्या 2 से देखते हैं। तो 2 का तो 4 आता है, तो कितना बार? तो 2 बार में। चलो, 1 का 2 का भी 2 बार में। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। फिर एक बार। अब क्या करते हैं? जो इस साइड जो आपको बचता है इधर वाला और कुछ संख्या इधर वाला, उसको गुना कर देते हैं। 2 गुने 2 कितना है आपका? 4। एलसीएम कितना है बाबू? 4। लो, अब हम लोग 4 लिख दें। कितना लिखें? 4।
आप समझिए कि जब एलसीएम जब आ गया 4 तो हम ऊपर वाला के बराबर करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। मतलब इसका हर इसका हर, तो 4, इस 4 कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा? एक बार, है ना। मतलब हर में 4 कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो कितना बार में आएगा? एक बार में। जब एक बार में आएगा मैया तो कौन सी करेंगे? तो ऊपर वाला को उतना ही से गुना कर देना है। तो यानी एक बार में आया था ना, तो ऊपर वाला क्या किए? गुना किए। तो 4 एकम फिर 4 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखो जोड़ के चिन्ह, तो हम भी यहाँ पर जोड़ के चिन्ह करेंगे, है ना। अब इसका, तो इसका भी हर से हर करेंगे, है ना। अब यहाँ इसका 4 पढ़ने से 4 कितना आएगा? एक बार में। तो ऊपर वाला का भी एक बार पढ़ देंगे तो कितना होगा? 3 एकम 3, है ना। अब ये वाला इरेजर से मिटा देंगे। अब देखो, अब यहाँ पर जोड़ो, 4 और 3 7, 7/4, ये आपको आंसर हो गया, है ना। हुआ ना। यहाँ पर तो सेम हर था इसलिए, है ना, एक ही हर था। अब अलग अलग हर रहेगा तब, तो देखते हैं अलग अलग हर रहेगा तब। जैसे 5 6 और फिर हो जाए 8, यहाँ 9 हो जाए, होगा ना। भिन्न है ये तो, और बीच में जोड़ के चिन्ह, है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो हम 6 और 9 के क्या करेंगे? हम लोग 6 और 9 के क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, है ना। 6 और 9 के एलसीएम निकालते हैं, आता है ना। 6 और 9, चलिए तो कितना से लगाएंगे? 2 से अगर हम लगाते हैं तो कोई एक कटता है ना। फिर 3 से लगाते हैं तो कोई एक, हाँ 3 से लगाते हैं तो कोई दोनों कट जाता है ना। तो हमको एलसीएम की संख्या वो लेना है कि कोई भी एलसीएम वाला संख्या हो उसमें 2 गो जरूर कम से कम आए, उसमें 2 गो जरूर आए। इसलिए हम लोग 3 लगाते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, और कोई कटेगा नहीं। यहाँ पर करते हैं 2 से लगाते हैं तो 1 कटेगा, 3 से लगाते हैं तो 1 कटेगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए हम लोग कुछ करते हैं 3 गुने 2 गुने 3 करो, 3 दूनी 6 और 6 18, है ना। ये दोनों के एलसीएम कितना है आपको? 18। अब देखिए हम इसके हम किए थे ना कि हार और हार से गुना कर रहे थे, यानी यहाँ से यहाँ तक ला रहे। तो बताइए 9 का पहाड़ा में कितना बार आपको 18 आता है? कितना बार आता है आपको 18? 2 बार में। तो हम बोले थे कि ये जितना बार में नीचे वाला आएगा उतना ही बार ऊपर से गुना करना। तो 8 का 2 बार पढ़ लेते हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? चलिए 16। जोड़ की चिन्ह है यहाँ पर, जोड़ देते हैं। अब यहाँ 6 का कितना पढ़ेंगे? 18 आपको आएगा 3 बार। तो ऊपर वाला के भी हम लोग 3 से गुना कर देंगे, है ना। 5 15 होगा ना बाबू। इसका जब इसका से पढ़ें तो इसका भी हम इसको से पढ़ेंगे। तो इसका पढ़ने में 3 से और इसको पढ़ें तो 2 से। तो ऊपर वाला के 2 से गुना करें तो 8 दूनी 16 हो गया, इसको 3 से गुना करें तब कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। फिर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाला कुछ करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। 6 5 11 और 1 1 2 1 3, 31 ना होगा हो, 31/18, है ना। ये आपको क्या हो गया? आपको आंसर हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम लोग अगला वीडियो में, है ना। थैंक यू।